सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्विच कंपनी, स्पेशली शिपिंग कंपनीज। एंड मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से ये आपको ये बताने वाला हूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू गाइज हैव आस्क्ड दिस। तो मैं इसमें कवर करूँगा कि कैसे स्विच करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें ना करें, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं हर वक्त बोलता हूँ, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई देखिए, वी आर सी फेयर्स एंड वी कैन नॉट डिस्क्लोज द कंपनीज नेम। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में कंपनी का नाम या उसके बारे में कुछ ना लिखें। दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी गाइज एंड आई नो आप लोग सब भाई लोग हो, अच्छे लोग हो, तो यू विल नॉट डू दैट। तभी मैं ये सब जो टॉपिक से दूर रहता हूँ, बट स्टिल आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो आई हैव रिसेंटली स्विच्ड ओवर ए कंपनी। आप सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। सो व्हाट आर थिंग्स विच मेड मी टू चेंज द कंपनी। वन ऑफ द बेस्ट और टॉप मोस्ट रीजन ये था कि जो मेरी पुरानी कंपनी थी उसमें वेटिंग बहुत ज़्यादा था एंड आई कुड नॉट वेट दैट मच। तो अगर वेटिंग से क्या हो रहा था कि आई यूज़ टू गो ओनली ऑन शिप फॉर मतलब एक बार एक साल में। सो अगर मैं एक साल में एक बार जहाज़ पे जाता हूँ तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज लॉन्ग रन के लिए मैं फिर स्लो हो जाऊँगा। मतलब कि मैं प्रमोशन में मेरा डिले हो जाएगा, प्लस एक्सपीरियंस में मेरा डिले हो जाएगा, प्लस मैं एग्ज़ाम्स जल्दी नहीं दे सकता, प्लस अभी लाइफ लॉन्ग तो चलना ही है, वो सब लोग जानते हैं। बट स्टिल वन ऑफ द मेजर रीज़न for me to switch over the company was the waiting period. Next, when I got to know कि मैं किस कंपनी में स्विच ओवर करने जा रहा हूँ, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया एंड इट वॉज अ वेल नोन वेरी गुड कंपनी। तो मेरे को कोई डाउट नहीं था, मुझे ऑप्शन मिला एंड मैं चल दिया। नॉर्मली अगर आप एक कंपनी स्विच ओवर करना चाहते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी है उसमें वो क्या प्रॉब्लम्स है जो आप मेजरली फेस कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में रख लीजिए। और जैसे मेरा था वेटिंग पीरियड का प्रॉप इशू, तो मैंने वो दिमाग में रखा था और मैं चल दिया। वैसे आप लोगों का भी कोई एक मेन इशू होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो सैलरी हो सकती है, वो वेटिंग पीरियड हो सकता है, वो डिले ऑफ प्रमोशंस हो सकती है, वो बैड शिप्स हो सकते हैं, वो बैड मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर वो बैड मैनेजमेंट हो सकती है। ऐसे एन नंबर ऑफ रीजंस है जो हो सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है स्विच करने से पहले। बट इन सब से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक आप एक्सपीरियंस फोर्थ इंजीनियर है, फ्रेशर्स नहीं, आप एक्सपीरियंस थर्ड इंजीनियर है, आप सेकेंड इंजीनियर है, आप चीफ इंजीनियर है, तो लाइकवाइज इन डेक एज वेल एज इन क्रू आप कर सकते हैं। बट अगर आप कैडेट है, फ्रेशर है एंड आप एक जगह पे सेल करके आए हैं बट दूसरे टाइम आपको दूसरी जगह जाना है, वो तो होने से ही रहा, वो नहीं हो पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कंपनी का ये फंडा है, दे डोंट टेक फ्रेशर्स, दे नीड एक्सपीरियंस हैंड बिकॉज उनको जहाज हैंडल करवाना है। ऑब्वियसली अगर मेरी कंपनी होती तो मैं एक्सपीरियंस बंदों को ही लूँगा, नए बंदों को क्यों लूँगा। नाउ इट इज़ अ रूल टू टेक फ्रेशर्स बिकॉज तभी तो जाकर के वो बंदा आगे जाकर के चीफ इंजीनियर, नहीं तो कैप्टन, नहीं तो बोसन बनेगा, राइट। तो वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस। तो ये एक रूल है। सो अच्छी कंपनियाँ ये रूल जो है फॉलो कर रही है, हर जगह फॉलो हो रहा है। सो माई एडवाइस फॉर फ्रेशर्स, डू नॉट चेंज एनीथिंग। जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी में लगातार 2 से 3 से 4 जहाज करो, अपना एक रैपो बना लो, अपना एक स्टैंड बना लो, अपना एक एक्सपीरियंस गेन कर लो, उसके बाद इसकी सोचो। आप कैसी भी कंपनी में, इट डज नॉट मैटर, पर स्टार्टिंग के 3 से 4 जहाज आपको करने ही पड़ेंगे टू गेन द एक्सपीरियंस, टू मेक योर रैपो इन द इंडस्ट्री। ठीक है। सो मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया था, प्लस मेरा प्लस पॉइंट ये हुआ कि द टाइप ऑफ शिप आई वॉज वर्किंग, सेम टाइप ऑफ शिप उस कंपनी में भी थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम, पूरा एकदम डुप्लीकेट शिप्स थे। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू गेट इन टू इट बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड था उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यस वी कैन हैव इट। नॉर्मली अगर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो यू विल आस्क दैट कंपनीज क्रू मेंबर, वो आपका सीवी मांगेंगे, दे विल लुक आफ्टर योर सीवी। पहले सीवी का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आपको मेल आएगा कि आपका सीवी प्रोसेस हो गया है, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। दैट कैन बी अ
written test, that can be a online computerized test, that can be anything which that company is on for. हमारे टाइम पे था ऑनलाइन टेस्ट, जो अभी भी है। उसके बाद अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट सिक्योर्ड हो जाता है, वो हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, वो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ये लेवल, दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो गया। दूसरा लेवल कंप्लीट होने के बाद आता है फेस टू फेस इंटरव्यू विद अ सुपरिटेंडेंट। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डेक ऑफिसर है, देन यू हैव टू गो फॉर अ मास्टर मरीनर के साथ इंटरव्यू करना पड़ता है। अभी मेरा इंटरव्यू भी हुआ विद अ सुपरिटेंडेंट एंड इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू होते ही हैं। अगर आपने अपना काम पहले अच्छा किया है तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। डर थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगा था ऑब्वियसली, बट आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, भाई करके रहेंगे, ऐसा था। सो आई गेव द इंटरव्यू एंड दे ऑर्डर्ड मी द शिप, और हो गई चेंज। इट इज़ वेरी सिंपल, मुझे उतना परिश्रम नहीं करना पड़ा। बट नाउ ये तो थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आते हैं कैसे क्या करना है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही चेंज करें, वो आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात आती है, आप जिस कंपनी में चेंज ओवर करना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल निकलवाने हैं। अभी डिटेल इन द सेंस कि हाउ इज़ द क्रू, हाउ इज़ द शिप, हाउ इज़ द मेंबर्स ऑन बोर्ड, हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ द कंपनी, हाउ इज़ देयर पॉलिसीज़, मतलब ये सब चीज़ें आप लोगों को निकलवानी पड़ेंगी। दैट यू कैन टॉक टू एनी ऑफ दैट मेंबर ऑफ दैट कंपनी। आप बात करेंगे, मुझे भी जुगाड़ हो गया था मेरा भी, एंड मैं बहुत लोगों से बात किया, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और मैं फिर आगे बढ़ गया। तो वैसे आप लोगों को करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे आंख बंद करके नहीं जा सकते हैं। बिकॉज अगर आपको कंपनी के बारे में पता हो तो इट इज़ गुड फॉर यू गाइस, बिकॉज आप जहाज़ पे जाकर काम करने वाले हैं। अगर सपोज आप अपनी पुरानी कंपनी में जिस हिसाब से काम करते थे, क्या उनका प्लान था, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, क्या उनका पेपर वर्क था, वो अलग है। बट जब आप कोई और कंपनी में जाते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सिमिलर रहती हैं इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट काफ़ी चीज़ें हद तक चेंज होती है जो आप लोगों के ऊपर आएगी। नाउ एज अ फोर्थ इंजीनियर मेरे ऊपर बहुत कुछ आया जो मेरे को उस कंपनी में नहीं था, बट इस कंपनी में हो गया। सो आई वॉज रेडी टू टेक इट, बिकॉज यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप एक अच्छी जगह जाना चाहते हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोगों को भी खुद भी एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से वो थी। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड दिस वॉज द थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर यू। बहुत लोग बोल रहे थे वीडियो इतना ही रखते हैं, छोटा सिंपल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आप कुछ पूछना या बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते रहेंगे ऐसे ही अगले कंटेंट लेकर के, बट प्लीज़ गाइस गो एंड सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो फॉर श्योर, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं किसी को शेयर हो ये कंटेंट तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, एंड मेरे बाकी के व्लॉग्स और वीडियोज़ देखते रहना। थैंक यू सो मच।